मुकद्दर के सिकंदर्स लाहौर कलंदर्स। आज हम देखने वाले हैं लाहौर कलंदर का कंप्लीट स्क्वाड। कंप्लीट उसके एक्सरे करने लगे हैं कौन से इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो वाकई अकेले दम पे ट्रॉफी जितवा सकते। लाहौरियों का कमाल ही चल रहा है भाई। हर साल आओ PSL में, सारी टीमों को हराओ, चुपचाप ट्रॉफी उठाओ, गुम हो जाओ, सो जाओ बस। अब इनका बंदा देखे ना कि ये पिछले साल के भी ये चैंपियन है, उससे पिछले के शायद वो भी चैंपियन है, उससे पिछले के भी शायद ये पिछले के यही चैंपियन बनते जा रहे हैं। बाकी लोग क्या करने आते हैं लाहौरियों, बाकियों को भी कुछ तरस खाओ यार। लेकिन भाई जितना तरस खाया जाता था ना लाहौर की टीम पर, जितना इस फ्रेंचाइजी पर तरस खाया गया है एक टाइम पर, और उसके बाद जो इन्होंने कमबैक किया है भाई, वो मुझे याद है फवाद राना साहब का दौर। बड़ी बड़ी मूंछों के साथ बैठे होते थे, लेकिन ऐसा उनको देख के लगता था जैसे रहम मांग रहे हो, रहम माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। वो उनका मतलब बिल्कुल वो बाकी टीमों से तंग आए हुए थे कि मुझे मत छेड़ो, मुझे जाने दो, मेरी इज्जत क्यों लूटोगे भाव। लेकिन जब से ये दोनों भाई जो है ना क्लीन शेव, वो क्यूटी से, वो मतलब वो पुकी वो समीर राना भाई और उनके ब्रदर भाई, वो दोनों, वो चुनू मुनू साजिद माजिद, इन दोनों भाइयों ने पता नहीं भाई ऐसा क्या किया है। समीर राना साहब के मैंने पॉडकास्ट भी सुने हैं, तो उसमें भी वो कहते हैं कि भाई हमने सब कुछ दे दिया अपना, मतलब हमने प्रॉफिट की नज़र से इसको देखा ही नहीं, हमने पैशन की नज़र से देखा है इसको। और ये बात इनको देख के वाकई में बंदा मानने को तैयार हो जाता है। जितने जो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये लोग करवाते हैं जगह जगह, शहरों शहरों में जाके। इन्होंने अभी PCB के साथ मिलकर भी एक प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम रिसेंटली पिछले साल वो भी किया था। मतलब ये लोग पूरा साल चल में रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कमाया साइड पे हो गए, इन लोगों की बहुत मेहनत है। इन दोनों भाइयों को देख के वाकई में लगता है कि ये दोनों हकदार हैं कि ये जिस तरह का फल खा रहे हैं ना। ज़्यादातर तो टीम इनकी अपनी बनाई हुई है, शाहीन, रऊफ, नईम, एक और इनका ताहिर बेग होता था, ये तकरीबन इनके अपने प्लेयर्स बनाए हुए हैं। और वो सिकंदर रजा को भी ऐसे काबू किया, वो वैसी फैमिली बनाया हुआ है। वो भाई एक टांग पे खड़े होके आ जाता है। वो इंग्लैंड से आ गया कि पता नहीं किधर से, फाइनल खेलने के लिए आ गया था पिछले साल कि नहीं मैं फैमिली हूँ। इस साल भी वो समीर राना साहब कह रहे थे कि वो सिकंदर रजा जिद कर रहा था कि मुझे कम पैसों में खरीदो, लेकिन मैं कह रहा था नहीं भाई तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा। ये कैसा कमाल है भाई, ये सही फैमिली है इनकी। इन्होंने वो इमोशनल अटैचमेंट लगाई हुई है प्लेयर्स के साथ। ऐसी फैमिली बनी हुई है ना भाई, वो जुट होके खेलते हैं, पैसों की भी परवाह नहीं करते। तो इनसे सीखना चाहिए लाहौरियों से। जिस तरह से इन्होंने फ्रेंचाइज को ये ज़मीन से उठा के आसमान पे लेके गए, क्या सॉलिड किस्म की फ्रेंचाइज बन चुकी है। और इस दफ़े भी आप स्क्वाड देखो, मैं स्क्वाड आपको इसका बताता हूँ। हालांकि इस दफ़ा तो बाकी टीम्स के पास भी चांसेस थे ना, कुछ प्लेयर्स रिटेन करने थे, कुछ को जाने देना था, लेकिन बाकी टीमों ने फिर भी मतलब एवं ही लगड़ बगड़ से रख लिए, मेन को जाने दिए। इन्होंने अगर कुछ प्लेयर्स को छोड़ा भी ना, जो ऑक्शंस में गए भी, फिर भी उनको हर सूरत में वापस लेके आए, पैसे पूसे दे दूँ कि जो भी किया इन्होंने, लेकिन अपने प्लेयर्स को छोड़ा नहीं। फ़खर जमान, हारिस रऊफ नहीं छोड़ा उनको। ऑक्शन में लड़ रहे थे उनके लिए कि नहीं भाई, फ़खर जमान के लिए इतनी फाइट की थी बाकी फ्रेंचाइज ने, इन्होंने कहा नहीं देंगे भाई। तो जाहिर है अब इस तरह की बंदा जब फैमिली बनाता है तो फिर प्लेयर्स भी साथ देते हैं। और आप इनका स्क्वाड देखो कितना सॉलिड स्क्वाड है। सबसे पहले आपके हमारे वन ओनली फ़खर जमान, बंदा चल जाए तो अकेला ही काफ़ी है। इसके साथ आप रख लो अब्दुल्ला शफीक, मेरी किताब ए मेरे किताबी ए मेरे खुशाबी, कब चलेगा तू भाऊ, कब खून खोलेगा तेरा। ये बंदा जब फॉर्म में खड़ा हो ना, आपको सच बता रहा हूँ, इसका इतना प्यारा स्टाइल है ना, सीधे जो छक्के मार रहा होता है इतने टक करता है छक्के। लेकिन मसला ये है कि फॉर्म में ये पता नहीं 5-7 साल बाद आता है। मसला ये है हमारे प्लेयर्स फॉर्म में आते हैं, ऐसा नहीं कि फॉर्म में नहीं आते, लेकिन आते बहुत लेट हैं। जब चिड़ियाँ खेत चुग कर वो चिड़ियाँ बिठे भी कर देती हैं वो खा पी के, तब हमारे लगे फॉर्म में आते हैं। इसके बाद भाई इनका और जो ओपनर है इनका मोहम्मद नईम, आप देखो कितना अच्छा प्लेयर है वो रिसेंटली भी उसने कितना अच्छा खेला था। पिछले साल उसने तबाही फेरी थी भाई। और इनको मज़े इनके ये हैं कि इनको मिला भी बहुत सस्ता है वो, क्योंकि वो इमर्जिंग कैटेगरी में मेरे ख्याल से आता है ना। उसके बाद इनके पास आसिफ अली, इस भाई ने जब से बोला था ना मैं 150 छक्के मारता हूँ दिन के, तब से ऐसी किसी की नज़र लगी है। फुप्पी के तावीज़ काम करके ये नहीं चला, नज़र ही नहीं है उसके बाद। भाई क्या ज़रूरत थी बोलने की 150 छक्के मारता हूँ, किधर मारते थे भाई, वीडियो गेम में मारते थे क्या यार। ये बिल्कुल ही साइड पे हो गया बेचारा। लेकिन देखो ये फिर भी ख़तरनाक तो है भाई, अगर लोअर मिडिल ऑर्डर में ही आता है तो फिनिश कर सकता है ये, या तो अपनी टीम को फिनिश कर देता है, एक लोगों नहीं, मतलब अच्छा प्लेयर है, मतलब अच्छा फिनिश कर जाता है अक्सर ये। उसके बाद है जी इनके स्क्वाड में तैयब ताहिर। हाँ अरे आप भी T20 के प्लेयर हैं भैया जी, अभिषेक शर्मा को निकाल के आपको रख दें, वाह क्या नाम ले है तैयब ताहिर। ये लाहौरियों ने रखे हैं तैयब भाई को ताकि पूरे स्क्वाड को नज़र ना लगे इनको परफॉर्मेंस पे नहीं रखा, इसलिए रखा नज़र नहीं लगनी चाहिए। ये पूरे स्क्वाड को प्रोटेक्ट करेंगे कि हाँ ये भी है बीच में। उसके बाद हसीबुल्ला खान देख लो, अब किसी और ने नहीं चुना, हसीबुल्ला को इन्होंने चुन लिया।
सारे मेन प्लेयर्स इनके पास हैं, फिर भी हसीबुल्ला जैसा बेहतरीन किस्म का लेफ्ट बैट्समैन इनके पास है भाई। जो नई फ्रेंचाइजीज हैं उनके पास ऐसे लगड़ बगड़ से उन्होंने रखे हुए हैं, एक दो उनके पास प्लेयर्स हैं बड़े। हसीबुल्ला जैसा प्लेयर तो उनको चुनना चाहिए था ना, क्योंकि अच्छा खासा प्लेयर है ये। लेकिन लाहौरियों का आप माइंडसेट देख लो, कितना इन्होंने सॉलिड और कितना वो एनालाइज करके चीज़ों को, और कितना बेहतरीन किस्म के प्लेयर चुने। ये बीच में तैयब ताहिर हो गए, ये तो नज़र से बचाने के लिए, बाकी हसीबुल्ला तो अच्छा प्लेयर है ना T20 का भी। उसके बाद परवेज़ हुसैन इमान, ये बांग्लादेश का, ये भी इनके पास है। फिर इनके पास ऑलराउंडर्स बहुत तगड़े हैं भाई। सबसे बड़ा जो पिछले साल का जिसने चैंपियन बनवाया था इनको, सिकंदर रजा, हारा हुआ मैच इनको जितवा गया था अकेले दम पे लास्ट पे वो बंदा आकर। सिकंदर रजा के बारे में हम क्या ही कह सकते, सारी दुनिया जानती है कितना खतरनाक किस्म का वो ऑलराउंडर है। वो ऐसा प्लेयर नहीं है जो दिहाड़ीदार, और वो जब परफॉर्म करता है वो अकेले दम पे बॉलिंग और बैटिंग दोनों से मैच जितवा सकता है। इनके पास एक एक प्लेयर ऐसा है जो अकेले दम पे मैच जितवा सकता है। उसके बाद इन्होंने एक और बड़ा छक्का मारा जो दासन शैनेका, श्रीलंका के, बाकी टीमों ने लगड़ बगड़ रखे होंगे, इन्होंने श्रीलंका का वो प्लेयर चुना है जो श्रीलंका की टीम का सबसे खतरनाक तरीन प्लेयर है, दासन शैनेका। इसका वो MS धोनी वाला रोल है भाई, जितना प्रेशर ज़्यादा होता है ना, अक्सर मैंने देखा है दासन शैनेका को ये खड़ा हो जाता है। उस दिन पाकिस्तानियों को नहीं मारा वर्ल्ड कप में, कैसे कूटा है, ये तो मैच ले गया था तकरीबन। उसके बाद अगला नाम है जी हुसैन तलत है, कहीं मैं तो नहीं पढ़ रहा गलत, या वाकई ये हुसैन तलत? अरे भाई आप भी हैं का? अरे आरते लाइए ससर का नात है, आरते लाइए रे भैया जी के, आरते उतारिए जरा, ये नजर ना लग जाए रे भाई को, आप भी T20 के प्लेयर हैं। अरे लाहौरियो, तुम्हारे जितने तारीफ किए ना हम सब वापस दे दीजिए, सब हमको वापस दे दीजिए। कहाँ रख लिया भाई, ये फिनिशर है, ये तुम्हारी टीम को फिनिश करके जाएगा, बताई दे। उसके बाद है जी दुनित विलल आगे, बहुत अच्छा स्पिन बॉलर है उनका। उसके बाद इनके पास जो फास्ट बॉलर्स हैं वो देखो, द वन ओनली प्रीमियम शाहीन शाह अफरीदी। उधर बेशक इंटरनेशनल में हमारी बेइज्जती करवा देता है भाई, लेकिन PSL में बहुत तगड़ा है भाई, मानना पड़ेगा। PSL में अच्छा बॉलर है ये। उसके बाद रन मशीन हारिस रऊफ भाई, ये भी PSL में बहुत अच्छा है। मुस्तफिजुर रहमान, अब ये आप तीनों इनके फास्ट बॉलर्स देखो, बाकी टीम वालों को आप वैसे ही बोल दो कि भाई दफ़ा हो जाओ घर। भाई बाकी टीम वाले बेचारे क्या करने आए यार, ये तो फिर से लाहौर वाले ले गए ट्रॉफी, ये देख लो इनको ट्रॉफी वैसे ही दे दो भाई। ये किस तरह का स्क्वाड है। मुस्तफिजुर रहमान को भी इन्होंने रख लिया है, बाकी फ्रेंचाइजीज वाले तो मेरे ख्याल से ऐसे ही टाइम ज़ाया करने ही आ रहे हैं जितना इनका अच्छा स्क्वाड है। उसके बाद भाई इनके पास उसामा मीर भी है, स्पिनर उबैद शाह है, फिर मोहम्मद फ़ारूक, अच्छा फ़ारूकी तो नहीं है, नहीं फ़ारूक है ये। तो ये है भाई इनका स्क्वाड। अब मैं या तो एक आध बंदा होता तो मैं नाम लेता, इतना तगड़ा स्क्वाड है, 2-4 नाम छोड़ के ना बाकी सब इनकी जो चॉइस है ना, बाकी सब जो इनकी पिक्स हैं वो सॉलिड हैं। सैल्यूट है भाई लाहौर वालों को, बाकी में बहुत अच्छा स्क्वाड चुना है। इस स्क्वाड को देखते हुए आपको क्या लगता है लाहौर की टीम कहाँ तक जाएगी, सेमीफाइनल फाइनल तक जाएगी या फिर पहले ही घर चले जाएंगे? जो भी रहा है प्लीज़ कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही भाई, सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।